हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्टर सर्कल यानी कि हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 3, लास्ट लेक्चर। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? पहले बात, डायरेक्टर सर्कल पहले भी नाम आया था। डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ये हाइपरबोला है और इसकी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट कहीं पर भी ले लीजिए। मान लीजिए एक टेंजेंट मैं ले लेता हूं और एक टेंजेंट ले लेता हूं मैं, ये लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो जो इसका लोकस होगा उसका नाम डायरेक्टर सर्कल होगा। जैसे मेरे पास हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका डायरेक्टर सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगा इसका डायरेक्टर सर्कल। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, हाइपरबोला देता है और एक सर्कल देता है, तो चेक कर लीजिए इसका डायरेक्टर सर्कल तो नहीं है। अगर डायरेक्टर सर्कल होगा तो ये एंगल कितना होगा 90। ये क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में कि बताइए ये एंगल, ये देगा नहीं, खुद आइडिया लगाइए, ऐसे चेक कर लीजिए। इसको पहले एलिप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, वाई स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर, बस ऊपर वालों में ऊपर वाले ऐड करो इक्वल टू नीचे वालों में नीचे वाले। इस तरीके से आ जाता है डायरेक्टर सर्कल। अब दूसरी कंडीशन बताते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 ऑन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तुम्हें इलिप्स में भी याद होगा, इलिप्स में माइनस प्लस था, यहां पर माइनस, तो इक्वेशन वही है बिल्कुल। ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, यहां पर माइनस है तो सब जगह प्लस होगा, प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कर लेना, बहुत काम आता है, रिमेंबर। एंड नॉर्मल एट फाई मतलब पैरामीट्रिक, ए सेक फाई बी टेन फाई पर क्या होता है नॉर्मल। तो याद करने का पैटर्न, सेक फाई का रेसिप्रोकल कॉस फाई और टेन का कॉट फाई, तो ए एक्स कॉस फाई प्लस बी वाई कॉट फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नॉर्मल एट फाई। एम की फॉर्म में नॉर्मल कभी भी याद नहीं करना, बस x1 y1 में याद करिएगा, अरे 5 पर, इनसे ही काम चल जाता है। अगला आर्टिकल आता है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट होती है स्ट्रेट लाइन। एसिम्पटोट स्ट्रेट लाइन है किसी भी कर्व की जो टच करती है कर्व को दो पॉइंट पर। एसिम्पटोट क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक टेंजेंट होती है, जो कर्व को दो पॉइंट पर मिलती है, उसका नाम एसिम्पटोट होता है। तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स एंड सेकंड डिग्री कॉनिक differ by a constant, differ by a constant। एरिया वाले चैप्टर में तो किसी भी डिग्री का होता है, मगर यहां पर पेयर ऑफ एसिम्पटोट सेकंड डिग्री कॉनिक केवल एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। जैसे मेरे पास ये हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पेयर ऑफ एसिम्पटोट अगर मैं चाहता हूं तो लिखूंगा पेयर ऑफ एसिम्पटोट, क्या होगा जी, बस कांस्टेंट को बदल देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। केवल कांस्टेंट का डिफर होगा। अब ये क्या है? पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डेल्टा होता है 0। डेल्टा का मतलब वही पुराना ए बी सी याद होगा, 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा को 0 तो लैम्डा आ जाता है 0। तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट आता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आता है 0। ये आता है मेरे पास पेयर ऑफ एसिम्पटोट एक्स स्क्वायर, और चाहे मैं वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स ऐसे भी बोल सकता हूं मैं। अब एक कंडीशन को जरा ध्यान से देखिएगा, ये आ गया पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। कंडीशन क्या? हाइपरबोला को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1,
कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 1 पेयर ऑफ एसिम्प्टोट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखो जी h प्लस सी बराबर किसके इक्वल है जी 2a के। तो पेपर में अगर आ जाए तो लिख देना एच ए सी आर इन ए पी, एच ए सी आर इन ए पी, यानी कि हाइपरबोला पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर इन ए पी, ये सब ए पी में होते हैं। एंड एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल क्या होता है 2 tan इनवर्स, रट लेना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता है इसके ऊपर। एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स होता है 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए। अब एक क्वेश्चन छोटा सा बन जाता है, इफ मान लीजिए अगर एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट ये उसने गिवन है π/3 है, तो कहता है ई बताओ ई क्या है। अगर एसिम्प्टोट के बीच का एंगल π/3 बताओ ई क्या है। तो देखिए tan इनवर्स b अपॉन ए आता है π/6, b अपॉन ए आता है 1/√3 और b आता है जी a/√3। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3। बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर बाई 3 और सोल्व होकर के आता है ई आता है 2/√3। इस तरीके से सोल्व कर लेते अगर कोई क्वेश्चन देता है। एक नोट, इफ एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट, अगर दोनों एसिम्प्टोट एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो आ जाता है b इज इक्वल टू ए। इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर दोनों एसिम्प्टोट के बीच का एंगल π/2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इस केस में ई होता हमेशा √2 और हाइपरबोला होता रेक्टेंगुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देख लो ध्यान से, पहली बात आई थी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि ये इस तरीके से हाइपरबोला है। अगर इसको हम इस तरीके से रोटेट करा दें, इसे रोटेट करा दें, रोटेट -π/4, तो ये हाइपरबोला बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका भी ई कितना होगा √2 और इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ct, c/t होते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ct, c/t, चाहे इस पर टेंजेंट लिखिए या इस पर नॉर्मल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम्हें याद करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये रट लेना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी पर, टी का मतलब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पर, x(t³ माइनस y(t) माइनस c(t⁴) प्लस c इक्वल टू 0। इसको रट लेना, ये याद नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बहुत कम इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। ये है जी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट टी पर नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल एट टी पर नॉर्मल का इक्वेशन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले इनके ऊपर कंडीशन के ऊपर डिपेंड। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल टू द हाइपर, चेक करता हूँ सर्कल और हाइपरबोला है, चेक करते हैं। x²/25 प्लस लिख करके y²/-16 इज इक्वल टू 1, चेक करें। x ऊपर वालों का सम इज इक्वल टू नीचे वालों का सम। हाँ जी ये बिल्कुल इक्वल है, तो ये क्या हो गया इसका डायरेक्टर सर्कल। तो बस एंगल कितना आ गया π/2, आंसर आ गया, खुद कुछ नहीं करना, ये आ गया डायरेक्टर सर्कल, आंसर आ गया π/2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बस ये चेक करना है इसका डायरेक्टर सर्कल, फिर कुछ नहीं करना। a sec थीटा b tan थीटा एंड q a sec 5 b tan 5 है, थीटा प्लस 5 π/2 है। if 2 points on the hyperbola, if hk is the point of intersection of normal at p and q, then k is equal to,
ये कहता है एच के दोनों नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो एच नहीं पूछ रहा, के पूछ रहा है, एच को मुझे गायब करना है। तो देखते हैं इक्वेशन नॉर्मल एट पी अभी रटवाया था, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच को मैं एक्स को एच रख रहा हूं, वाई को के, और मुझे जब एच गायब करना है तो कॉस थीटा से मैं डिवाइड कर देता हूं, ए एच प्लस बी के अपॉन साइन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। कॉस से डिवाइड किया मैंने, अपॉन कॉस थीटा, सॉरी अपॉन कॉस थीटा, दोनों साइड मैंने कॉस थीटा से डिवाइड किया। और ऐसी नॉर्मल एट फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आने के चांस है इस टाइप, जो इस वर्ष में 99 में क्वेश्चन आए तो सब जेई मेन में आ चुके, 2-3 क्वेश्चन बचे, 98 99 के सारे क्वेश्चन आ चुके जेई मेन में। ए एक्स कॉस फाइव, तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉट फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच के है, तो मैं एक्स को एच और वाई को के और डिवाइड कर देता हूं, बी के अपॉन साइन फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कॉस फाइव। बस अब दोनों को मैं माइनस, क्योंकि मुझे तो के चाहिए, एच से मेरा कोई मतलब ही नहीं, तो आता है बी के कॉमन 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन फाइव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो चाहिए वो निकालना है, सबको मेहनत नहीं करनी है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस फाइव। अब एक बात ध्यान से, थीटा प्लस 5 पाई बाई 2 है, थीटा प्लस 5 पाई बाई 2 मैं एक साइड के चेंज कर लेता हूं, जब मैं थीटा को रखता हूं 90 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन 5, और ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब जरा दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो बताइए क्या आता है, के माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, आंसर आ जाता है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान, कैसे करना मैंने अप्रोच, अगर तुमसे एच पूछता तो के को हम अकेला छोड़ देते, जैसे यहां पर मैंने एच को अकेला कर दिया, जिसको अकेला किया उसको माइनस करके कैंसिल कर दिया। आता है लेट एच P3 बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, ये पॉइंट हाइपरबोला पर है, इफ द नॉर्मल एट P, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसे, तो 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता है इसे। और क्या कहता है, इफ द नॉर्मल एट P, P पर नॉर्मल ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 अभी लिखवाया था फॉर्मूला, प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कहता है जी, इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, यानी कि 9 0 से x को रखो इसके अंदर 9 और y को रखो 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आता है 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, a स्क्वायर 2b स्क्वायर होता है a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, इसका तो यूज ही नहीं हुआ कुछ भी, 2e स्क्वायर आता है 3, तो बताओ e कितना आता है, अंडर रूट 3/2, इसका फाइनल आंसर रूट 3/2, बी इज करेक्ट आंसर। देखिए इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसके बिना ही क्वेश्चन सोल्व हो गया, जेई में एडवांस का 11 का क्वेश्चन था। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला, इसके एसिम्पटोट मैंने लिखवाया था, सेकंड डिग्री कॉनिक एंड पेयर ऑफ एसिम्पटोट डिफर बाय ए कांस्टेंट, तो लिख देता हूं, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होगा, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स xy माइनस 3y माइनस 2x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब लगाइए डेल्टा इक्वल टू 0, ABC प्लस 2FGH, 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आती है 6, तो एसिम्पटोट आती है xy माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब पहले दो में कॉमन ले लेंगे तो आता है x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2, हेंस एसिम्पटोट्स आर, क्या क्या एसिम्पटोट्स हैं, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, ये इसकी दो एसिम्पटोट हैं, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अब आता है इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट T1, T1 पर नॉर्मल लिखवाया था अभी, x
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका रिजल्ट याद कर लें जो निकल कर के आएगा भी। T1y माइनस सी T1 की पावर 4 प्लस सी इक्वल टू 0 भी रटवाया था मैंने ये। इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट T1 टू द रेक्टेंगल मीट एट अगेन एट T2 का मतलब है सी T2 C अपॉन T2, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दीजिए इसका। और एक बात और, T1 इज नॉट इक्वल टू T2, क्यों? T1 का नॉर्मल T2 से मिलता है और रिलेशन पूछ रहा है। T1 का नॉर्मल T1 दूर है और T2 अलग है, तो जरा T2 सेटिस्फाई कराओ। C T1 क्यूब T2 माइनस C T1 अपॉन T2 माइनस C T1 की पावर 4 प्लस C इक्वल टू 0, ये आता है। अब जरा कुछ कॉमन वगैरह देख लेते हैं जी इन दोनों में। लास्ट में फर्स्ट में C कॉमन, T1 क्यूब T2 प्लस 1 और माइनस C T1 अपॉन T2, तो आता है T1 क्यूब T2 प्लस 1। एक बात फिक्स है, T1 क्यूब T2 प्लस 1 0 आ जाता है, क्यों? और C माइनस सी T1 अपॉन T2 इज नॉट इक्वल टू, मना है T1 T2 के इक्वल नहीं है, तो इस रिलेशन को रट लेना। ये पेपर में डायरेक्ट आ सकता है। T1 क्यूब T2 सोल्व करने में लग जाते हैं 2 से 3 मिनट, इसको रट लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपरबोला में इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। T1 क्यूब T2 इज इक्वल टू -1। अब कंडीशन द इक्वेशन ऑफ द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, देखिए अगर इस पॉइंट से करोगे तो क्वेश्चन आने के खत्म होने के चांस खत्म हो जाते हैं। x1 y1 को मैं लिख रहा हूँ रफली C T1 C अपॉन T1, और x2 y2 को मैं लिखता हूँ C T2 C अपॉन T2। तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे, वरना कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। अब कहता है 2 पॉइंट से पास कोड का इक्वेशन नॉर्मल y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन के, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों का कॉमन डाउट था उस टाइम पर। तो क्या बचता है -1 अपॉन T1 T2 x माइनस सी T1। देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है, y प्लस एक्स T1 T2 इज इक्वल टू C T1, एक मिनट, C अपॉन T1 प्लस C अपॉन T2। बजी डिवाइड कर देते हैं और क्या था देख लेते हैं, y अपॉन C अपॉन T1 प्लस C अपॉन T2। सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देख लेना, ये ऐसा प्रॉब्लम है जो गलत होने के चांस सबसे ज़्यादा थे। C T1 प्लस T2, तुम्हारा आंसर खुद आ जाएगा, तुम्हें को रटने की आवश्यकता नहीं है। ये y1 था, ये y2 देख लीजिए, चेक कर लीजिए, y अपॉन y1 प्लस y2 प्लस x अपॉन, ये लीजिए फाइनल आंसर x1 प्लस x2। जब भी आए क्वेश्चन तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो इस अप्रोच से करिएगा। तो x अपॉन x1 प्लस x2 y अपॉन y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1, ए आंसर सही आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है द सर्कल इंटरसेक्ट द हाइपरबोला 4 पॉइंट्स। एक सर्कल एक हाइपरबोला को 4 पॉइंट पर कट करता है। फिगर बना के दिखा देता हूं कैसे कट करता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कहता है जी इफ ए सर्कल, ये मल्टीपल चॉइस जेईई एडवांस 2019 में आया था, और इसके मल्टीपल चॉइस आंसर है। देखिए कैसे कितने पॉइंट पर कट करता है, इस तरीके से 4 पॉइंट पर ऐसे कट करता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह रख देंगे सी स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सोल्व कराता है एक्स की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 इक्वल टू 0। ये एक्स में 4 डिग्री की, एक्स में एक्स की पावर 3 नहीं है तो सबका सम होगा 0, और सबका मल्टीप्लाई, जब चारों का मल्टीप्लाई है, चारों के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आता है, यानी कि c की पावर 4 प्लस आएगा 4 है,
तो दो आंसर ही आते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने x का ऐसे y, तो आंसर चारों सही आ जाते हैं इसके, क्योंकि x और y में सिमेट्री, x को y रखिए, y को x, ना इस पर फर्क पड़ेगा ना इस पर फर्क पड़ेगा, तो जो आंसर x के होंगे वही आंसर y के होंगे। ये आता है रिफ्लेक्टेड रे का क्वेश्चन। रिफ्लेक्टेड रे में क्या होता है पहले बता देता हूं। जनरली रिफ्लेक्टेड रे में होता है रे एक फोकस से आती है, सभी का एक ही थ्योरी है, एक फोकस से आती है, टकराती है क्योंकि रास्ते बंद ऐसी आती है, और दूसरी फोकस से निकल जाती है। ये लीजिए दूसरी फोकस है से, ये दीवार है यहां पर, रे एक फोकस से आती है, टकराती है और दूसरी फोकस से बाहर हो जाती है, ये कंडीशन है इसके अंदर। अब बात ये आती है जी, फोकस के पहले कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो डिवाइड करके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं जी। तो x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो फोकाई क्या होंगी, ये हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, याद करो, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लो जी फोकस आ गई प्लस माइनस 50, कहता 50 से तो आती है, तो बताओ जाएगी किससे, माइनस 50 से जाएगी लौट करके, एक से आती है एक से जाती है। ये इसका पॉइंट P गिवन है, और ये भी बात सही है, हमने यहाँ P लिया, P फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर फोर्थ में कहता तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता, P फर्स्ट में, और कहता है जी इसका एब्सिसा इसका x.8 है। अब मुझे इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बस हाइपरबोला के इक्वेशन में x को 8 रख दीजिए, a स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 8 से डिवाइड कर देता हूं, 16 से डिवाइड कर देता हूं, तो y आ जाता है प्लस माइनस 3√3। चेक कर लीजिए 3√3, मुझे तो p फर्स्ट को 3√3 आ गया मेरा, तो देख लो चेक कर लीजिए। ये कहता है p पॉइंट कहां पर है, हाइपरबोला पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, उसका x कोऑर्डिनेट 8 है, जो मैंने x को 8 रखा हाइपरबोला के अंदर, और 16 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 36 माइनस वाई स्क्वायर 9, 27, 3√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ये होगा जी, 2 पॉइंट से पास लाइन y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो लीजिए आंसर के दर्शन कर लेते हैं। यह आ जाता है जी 3√3x माइनस 13y प्लस 15√3 इक्वल टू 0। ये आ जाता है जी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर बंद होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, अलजेब्रा के चैप्टर बंद करेंगे पहले, इसके तुरंत बाद आज कोऑर्डिनेट बंद हो जाती है।